There's news, there's sense and there's nuisance. This show is all about that last bit. दिवाली के लॉन्ग वीकेंड का अच्छा यूटिलाइजेशन कोई हमारे डियर लीडर से सीखे. How to be a शिव भक्त, how to be a राम भक्त, how to be a देश भक्त. We got to learn all of this from Modi ji within one long weekend. देवभूमि में नमो साधना से जुड़ी हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं. हर तस्वीर 8-8, 6-6, 4-4 तस्वीरें हमें जी न्यूज में ही नहीं हर चैनल में देखने को मिली फुल स्क्रीन. और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं. ये 8 तस्वीरों के जरिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आध्यात्मिक यात्राओं को लेकर आपके सामने आए हैं. जब वे प्रधानमंत्री नहीं थे, जब वे मुख्यमंत्री नहीं थे, उससे पहले जब वे राजनीति में भी अपना कदम नहीं रखे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं हिमालय की वादियों में रहा करते थे और यहाँ पर वे पूजन अर्चन करते थे. केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ तक चारों तरफ आज नरेंद्र मोदी की भक्ति दिखाई देगी. भक्ति के इस जरिए शक्ति हासिल करने की उनकी ओर से कोशिश की जाएगी. Come on ABP, I think you can up that a bit. ईशवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः. तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बीच की तस्वीर आज की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचे हैं बाबा के दर्शनों के लिए. The Prime Minister knows all the mantras himself and he recites those, he chants those mantras himself as the puja is carried out. The Prime Minister told all this to Gaurav Sawant himself. Entire PR how to do. Now, Shiv Ji is supposed to be the symbol of detachment from worldly affairs. When he meditated, he withdrew from the world, took to the Himalayas and shunned the public eye. In 2022 though, when Shiv Bhakts meditate, it has to happen in full public glare. मतलब अगर आपने शिव जी की पूजा करी और किसी ने आपकी पूजा करते हुए तस्वीर तक नहीं खींची, तो हम उसे पूजा कैसे मान सकते हैं यार? It's not पूजा. जब भी प्रधानमंत्री यहाँ जाते हैं तो एक गजब का उत्साह, एक गजब का तेज उनके चेहरे पर नजर आता है. वैसे मोदी जी से ज्यादा गजब का उत्साह मुझे और कहीं नजर आता है. उम्र के जिस पड़ाव में प्रधानमंत्री हैं, उस उम्र में भी ऐसा लगता है कि कोई युवा मानो दर्शन करने के लिए, धार्मिक टूरिज्म के लिए, उसे बढ़ावा देने के लिए वहां पर पहुंचा हो. तो हमारे जैसे जो लोग हैं, जो देश के युवा हैं, वो कैसे प्रधानमंत्री की तरह फोकस्ड और उतने एडवेंचरस और साथ ही उतना उत्साह और उतने शक्तिशाली हों. फोकस्ड, एडवेंचरस, शक्तिशाली और कोई एडजेक्टिव रह गया? इफ यू थिंक द क्वेश्चन वाज अब्सर्ड, जस्ट लिसन टू द आंसर. ये जो अलग अलग प्रकार का टेररिज्म चल रहा है ना, उसको मिटाना है तो जो है ये स्पिरिचुअल, रिलीजियस, हेल्थ, वेलनेस, टूरिज्म ये जरूरी है. टूरिज्म नहीं होगा तो टेररिज्म होगा. टूरिज्म नहीं होगा तो टेररिज्म होगा. रामदेव जी, मोदी जी is going to Kedarnath, not Amarnath. Next up, how to be a Ram Bhakt. The long weekend continues. आज का दिन गजब का है, ऐतिहासिक है, अद्भुत है, अकल्पनीय है, क्योंकि आज जब अयोध्या नगरी मुस्कुरा रही है, इतरा रही है, अपने राजा के आगमन की तैयारियां कर रही है. गजब, ऐतिहासिक, अद्भुत, राजा के आगमन की तैयारी. आई एम रियली कंफ्यूज्ड इफ रूबिका जी इज टॉकिंग अबाउट राम जी और मोदी जी. वैसे थोड़ा काम डाउन रूबिका जी, थोड़ा काम डाउन. अपने शासन में, अपने प्रशासन. अरे और शुक्र है अल्लाह का मैं बच गई, शुक्र है राम का कि मैं गिरने से यहाँ पर संभल गई. रूबिका, राम जन्मभूमि में शुक्र है अल्लाह का और फिर राम का शुक्र? एज अ राम भक्त यू शुड नो, राम का शुक्र नहीं मनाते हैं, राम जी की हमेशा कृपा होती है. In case you were confused who actually saved Rubika, Allah or Ram, Rubika's co-anchor made it pretty clear. प्रभु श्री राम का आशीर्वाद है कि वो अपने भक्तों को गिरने नहीं देते हैं, तो आप गिर ही नहीं सकती थी. I am not fully satisfied. Rubika, to prove your proper Bhakt credentials, you shouldn't have stopped at Ram. बिल्कुल अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय. Oh my God. शुक्र है अल्लाह का कि मैं बच गई. वैसे शुक्र है राम जी का भी. आई वुड रियली लाइक टू थैंक राम जी की मैं बच गई. शुक्र राम जी का ही नहीं, लक्ष्मण जी, सीता जी का भी मैं शुक्र मनाना चाहूँगी. और रही बात भगवानों की, तो फिर कृष्ण जी क्यों पीछे रहे, मैं कृष्ण जी का भी बहुत बहुत शुक्र मनाना चाहूँगी. और लक्ष्मी और गणेश तो आजकल फैशन में है ही, तो मैं लक्ष्मी और गणेश जी को भी बहुत तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी. शुक्र है उनका भी
2,000 years later. एंड एक्चुअली भगवानों का नाम करें तो मैं वन ट्रू गॉड मोदी जी, मैं उनका भी बहुत शुक्र मनाना चाहूँगी। मोदी जी की बात करें तो योगी जी को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, तो मोदी जी योगी जी दोनों मेरे ट्रू गॉड्स, में उनका भी शुक्र मनाना चाहूँगी कि मैं पत्रकारिता में गिरी नहीं, उठी ही जा रही हूँ। कैन यू बिलीव वेयर वी आर एट? A Muslim news anchor on TV news has to follow up what comes naturally to her with what is expected of her. And Rubika is pretty well trained on how to deliver on the expectations. She spends a lot of her prime time training the country after all. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये क्या है? जय श्री राम, इसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? इमाम हिंद है वो। जय श्री राम, क्या दिक्कत है इसमें? Finally, Modi ji's long weekend came to an end at Kargil, where channels told us yet again how dear leader is the one true देशभक्त that Bharat Mata needs. शिव भक्त हो गया, राम भक्त भी हो गया, देशभक्त भी हो गया, सब ठीक ठीक स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहा था कि सडनली कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने हाथ जोड़कर उनसे आग्रह करना चाहूंगी कि इस प्रस्ताव का विरोध ना करें। इस देश के 130 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो भारत के नोटों पर छपे। Atishi, when are you changing your surname from Marlena to Lakshgan or Ganlaksh, or maybe just Atishi, मैं हिंदू हूँ? That wasn't it. You also had आप MLA tweeting and saying कि अगर आपको गणेश लक्ष्मी से प्रॉब्लम है तो गो टू पाकिस्तान। मतलब सब गोलमाल हो रहा था इस हफ्ते। Now, no prizes for guessing that the contest between BJP and AAP on who's the biggest Hindu of them all is actually a contest for votes, for elections. यहाँ तो बड़ा हिंदू छोटा हिंदू बनने की रेस लग रही है। छोटा बड़ा तो चलता रहेगा अमीश जी, but that's not what I'm interested in. What's truly interesting is how Kejriwal's Hindu pitch is getting really confusing and truly awkward for news anchors to handle. मतलब 8 साल से ये लोग मोदी भक्ति के चक्कर में कभी राम भक्त, कभी शिव भक्त, कभी विराट हिंदू बन गए। अब केजरीवाल जब बोल रहे हैं कि मैं भी हिंदू, तो इसको डाउन प्ले कैसे करे, कुछ समझ नहीं आ रहा। केजरीवाल वर्सेस मोदी में पिस रहे हैं बेचारे एंकर्स, whose position today is even more awkward than BJP spokespersons. So Navika found a very interesting way out of it. केजरीवाल जी को क्या हो गया है? क्या हो गया है नविका? थोड़ा और मेलोड्रामा। सोनम गुप्ता बेवफा है। सोनम गुप्ता बेवफा है। वेट। अब यहाँ पे आप इस वीडियो को पॉज कर दें, जल्दी से पॉपकॉर्न बनाएं और वापस आएं। पॉपकॉर्न के चटकारे लगाते हुए अब ये पूरा क्लिप देखें। ये भी बात है कि रुपए पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीरें प्रिंट करने के खिलाफ एक पहलू ये भी हो सकता है कि रुपए को कई बार थूक लगाकर गिना भी जाता है। भ्रष्टाचारियों के हाथ में रुपया होता है, रुपए को अपवित्र जगहों पर भी ले जाया जाता है। और तो और 2016 में नोटबंदी हुई, तब भी सोशल मीडिया पर लोग इस तरह के वायरल करते थे विजुअल्स जिसपे सोनम गुप्ता बेवफा है, यानी कि जो नोट हट गए वो बेवफा निकले। थूक लगा के नोट गिनते हैं। इज दिस सम हाइब्रिड वर्जन ऑफ थूक जिहाद? लक्ष्मी जी का इतना बड़ा अपमान नहीं। गुड एफर्ट नविका, लेकिन इस डिफ्लेक्शन में वो कन्विक्शन, वो दम, वो क्रिएटिविटी नहीं है। व्हाट एल्स कैन न्यूज एंकर्स डू फॉर अ बेटर शो? मतलब लक्ष्मी और गणेश जी के सजेशन को मना तो कर नहीं सकते हैं, हिंदू हैं आफ्टर ऑल, लेकिन आपका साथ भी नहीं दे सकते हैं, बीजेपी वाले हैं आफ्टर ऑल। तो चलो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। कंट्री सेकुलर है तो करेंसी कम्युनल कैसे? कंट्री सेकुलर है तो करेंसी में सिर्फ एक भगवान, एक आराध्य के, एक वर्ग के आराध्य की तस्वीर क्यों? इंडिया सेकुलर है, मतलब मैं अगर इसको इस तरह से पूछूं, सेकुलर है ना, सेकुलर फैब्रिक है, सर्वधर्म समभाव, सभी सम्मान। आप ये बताइए कि आपसे मैं पूछ रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल की मांग सही या गलत? पहले तो रूबिका लियाकत जी, आप हर मामले में अपना एक मशवरा रखती हैं। हाँ, आपके हिसाब से ये मांग गलत है, सही है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये मांग गलत है सर। एक धर्मनिरपेक्ष देश है सर। एक धर्मनिरपेक्ष देश है सर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है?
ये मैं क्या सुन रही हूँ रूबिका? ये धर्मनिरपेक्ष देश है सर। गजब, दिस इज मोर गजब देन मोदी जी राम भक्ति। पैक अप यार, पैक अप। मैं नहीं खेल रही ये गेम, मैं नहीं खेल रही। There's more. भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और एक धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म को पैसे से यानी करेंसी से दूर रखना चाहिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। सुधीर चौधरी, तुम भी उन जैसों की तरह निकले। Both Rubika and Sudhir are telling their viewers that India is secular. कमाल की बात है, इतने साल से मैं रूबिका और सुधीर को कभी जी न्यूज पे, कभी एबीपी पे, कभी आज तक में देखते आ रही हूँ, बट आई वुड हैव नेवर गेस्ड वाचिंग द शोज दैट इंडिया इज सेक्युलर। हम धर्मनिरपेक्ष हैं। वी शुडंट मिक्स रिलीजन इन पॉलिटिक्स। वी शुडंट ब्रिंग हिंदू गॉड्स इनटू पॉलिटिक्स। दिस इज व्हाट दीस गाइस आर सेइंग। आप तो खून से लिख कर दे रहे हैं कि मैं मंदिर वहां पे नहीं बनेगा। खून से लिख कर दे दीजिए कि मंदिर वही बना देते हैं। मोहब्बत में बहुत ताकत है, आज नहीं तो कल आप आएंगे और आप यही कहेंगे कि मंदिर वही बनाएंगे। देश में कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा देश भगवान श्री राम की बात ही ना करे, उनका मंदिर ना बनवाए और सिर्फ धर्मनिरपेक्षता के नाम पर ये नाटक करता रहे। राम भारत के डीएनए में बसते हैं। कि क्या राहुल गांधी को हिंदू होने का गर्व नहीं है? अगर आज आप किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट में भगवान राम की तस्वीर लगा दें या श्री कृष्ण की तस्वीर लगा दें तो तुरंत सांप्रदायिकता के आरोप लगने लगेंगे, उस पर राजनीति शुरू हो जाएगी। झूठे आदमी आप एक नंबर के। 2004 शर्म आ रही है बताने में कि आपकी सरकार थी। शर्म आ रही है बताने में कि आपने हिंदुओं को पूजा करने से रोका। अपनी धार्मिक पहचान को भी निजी जीवन का विषय जो है लोग मानते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार इसको बदला और उन्होंने अपनी संस्कृति पर गर्व करना इस देश को सिखाया। इस सब से आपको पता चलता है कि ये दुनिया कितनी नकली है। वेरी नकली। कल के विराट हिंदू आज की भीगी सेक्युलर बिल्ली बन गए हैं। मतलब यार, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अगर ये गणेश लक्ष्मी वाला आइडिया पहले मोदी जी को ध्यान करते हुए आया होता तो सुधीर, रूबिका, नविका एक दूसरे के ऊपर गिर रहे होते टू प्रूव कि व्हाट अ ग्रेट आइडिया सर जी। मोदी जी ने कहा है तो कुछ तो सोच के कहा होगा, लेकिन केजरीवाल ने बोल दिया तो धुन बदलनी पड़ी। बिग धर्म संकट। हिंदू धर्म बढ़ा या पार्टी बढ़ी? और तो और सुधीर वेंट इनटू अ प्रॉपर डार्क जोन। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी मीडिया को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। वो जानते हैं कि मीडिया में दिन भर कौन से मुद्दे छाए रहेंगे और वो कौन सा ऐसा शगुफा छोड़ें कि सारे दिन मीडिया में उसी पर बहस होती रहे, और इसीलिए उन्होंने ये किया। सुधीर जी, आपका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल हिंदुत्व मीडिया अटेंशन के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मीडिया के बारे में अच्छे से पता है कि मंदिर मस्जिद, मंदिर मंदिर, लक्ष्मी गणेश करके उन्हें मीडिया कवरेज मिलेगी, और मिली। And somehow you are using this as an example to show us how the politics of the country has failed, how politicians have failed. Funny, because to me it shows a total failure of the news media ecosystem. AAP is entering the Gujarat poll race, and so the spotlight should be on the party's work in Delhi and Punjab. AAP ने पंजाब में बड़े बड़े वादे करके अब तक किया क्या है? And is this a party that actually has a vision and the political acumen to run proper big states? Moreover, what is Kejriwal's politics beyond promising free electricity? How robust is the AAP's Delhi school model? How much of it is PR and how much of it is ground reality? The BJP, which has been in power in Gujarat for more than 20 years, needs to answer some really tough questions. Gujarat fares poorly on many social indicators. Gujarat's sex ratio is 919 women against the national average of 943 for every 1,000 men. What about Beti Bachao? Gujarat has 28 colleges for every 1 lakh people. Beti padhegi kahan? There's the problem of primary school education and massive agrarian distress. लेकिन न्यूज़ चैनल्स में आपको इन मुद्दों पे कभी डिबेट या डिस्कशन नहीं दिखेगी। जब जर्नलिस्ट नेता से सवाल करना छोड़ दें, दिन रात हिंदू मुस्लिम डिबेट्स करके पब्लिक को डिस्ट्रैक्ट करें, तो जाहिर सी बात है कि अब नेता को भी समझ आ गया है कि वोट आप देवी देवताओं का नाम जप के ले सकते हैं, और मीडिया साइड में है ही जय श्री राम करने के लिए। A latest survey shows that 3 out of 4 Indians above the age of 15 get their news through TV news channels. 51% of these people tune into Hindi news channels and only 1% to English.
हिंदी न्यूज़ चैनल्स में दिन रात हिंदू मुस्लिम होता है, तो आप सोच सकते हैं कि न्यूज़ के नाम पे पब्लिक क्या कंज्यूम कर रही है. Isn't it pathetic that the only time many of these news anchors actually dedicated a full program on the Indian economy is when Kejriwal brought Lakshmi and Ganesh into the debate? That is the state of news today. Economy का पता नहीं, news बिल्कुल भगवान भरोसे है. Literally. This week, the NBDSA has fined News 18 India rupees 50,000 for Aman Chopra's news show on Karnataka's hijab ban. Just listen to some of the excerpts from this show. मुस्कान की ढाल है और ये जवाहरी आतंकवादी की बहुत जहरीली चाल है, क्योंकि हिजाब विवाद में अब आतंकवादी संगठन अलकायदा की एंट्री ने हिजाब वाली गजवा गैंग के चेहरे पर से पर्दा हटा दिया है. जो आतंकियों की सोच होती है ना कि महिलाएं तो पर्दे में रहेंगी, मुस्लिम महिलाएं पर्दे में रहेंगी तो ही सही रहेंगी, ये अल जवारी और आतंकवादी संगठन ये लोग थे इस पूरे विवाद के पीछे, अंतर्राष्ट्रीय टुकड़े गैंग. The order said that this program violated principles of impartiality, neutrality, fairness, good taste and decency. वैसे अमन and decency का वही रिश्ता है जो पतंजलि घी और पानी का है. They just don't mix. हम तो कब से कह रहे हैं. My favorite bit from the order was this. Chopra had acted in flagrant disrespect of the Code of Ethics and Broadcasting Standards the authority held, and News 18 India would be well advised to guide and train its anchor on how to conduct debates on such sensitive issues. News 18 वालों, सुना तुमने? Train your anchors. Train your Aman ki no Asha type chintus. Now, the NBDSA acted on a complaint by a tech ethics and safety professional, Indrajit Ghorpade. Good on you, Indrajit. We need more people like you. You guys who are watching this show can also take a cue from Indrajit and flag toxic, hateful content on the news. We tell you how in this explainer. Meanwhile, advertisers, what is your excuse for continuing to sponsor this show? Roll out the red carpet for Sprite, Eat Sure, Lux Cozy, Patanjali, MDH Masale, R Pure, RenewBuy.com, Sunfeast, Bingo, Be Natural, Dainik Bhaskar, Schwab. We spotted all these brands on Aman Chopra's hijab show that was fined. At News Laundry, we have a series called Bloodlust TV. In this series, we look at toxic and hateful news programming on television news and call out advertisers that sponsor such shows. You can check that out on newslaundry.com. You can alert us to toxic, hateful, misinforming news on TV, and you can also tell us the brands that sponsor such content. Log on to newslaundry.com and do check out our Bloodlust TV series. Also, do watch the explainer I was talking about. It'll tell you everything about NBDSA and how it functions, and it will tell you how you can make an effort towards solving this problem. So check it out, and remember, everything we do at News Laundry is completely ad-free. We don't take advertisements from governments, from corporations, or from anyone else. We don't even take Google or YouTube ads. Yaar. Matlab, we are a total Shuddha Desi Ghee ad-free platform. The only way we can survive is if you guys step in and subscribe to newslaundry.com. It's just 300 rupees a month, and with just 300 rupees, you can support all the work we do. Shows like Nuisance and Tippani, reports, podcasts, interviews, everything on the website is supported by you guys. So log on to newslaundry.com and subscribe and make a difference. That's all the nuisance we have for you this week. We'll be back next week. Until then, stay mad. That's the only way. Guys, our Diwali offer is still on. The hamper is still available, so you can still buy it. It's not too late. The details will be in the description below, so check it out. Buy our cool merchandise. Support independent media.